नमस्कार मित्रों, मैं गौरव कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके एकेडमी बाय गौरव सर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग नीति श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। नीति श्लोक, इससे पहले हमने एक वीडियो डाला है, यदि आप उसको नहीं देखें ज़रूर देख लें। नीति श्लोक 10वां क्लास का संस्कृत विषय का ये आपका 7वां लेसन है, जिससे 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में लिखने के लिए आता है। तो इसमें वीडियो में हम लोग श्लोक के अर्थ के साथ साथ उस पर आधारित प्रश्नों को भी हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज नीति श्लोक। तो यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन और घंटी को ज़रूर दबा दीजिए, जिससे आपको सबसे पहले मेरे वीडियो मिल सके। चैनल को लाइक और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले 2 श्लोक हमें पढ़ा है, अब तीसरा श्लोक चलते हैं। तीसरा श्लोक हमारा कहता है, ध्यान से देखेंगे, अनाहुता अनाहुता प्रविशति। अनाहुता यानी जिनको बुलाया नहीं जाए, बिना बुलाए, प्रविशति प्रवेश कर जाते हैं, आ जाते हैं। अपृष्ठो बहुभाषते, यहाँ अपृष्ठो का मतलब है बिना अनुमति। बहुभाषते बोलना शुरू कर देते हैं। अविश्वासते जिन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, विश्वासते उस पर विश्वास करते हैं। मूढ़ चेता नराधमा यानी वो मूर्ख कहलाते हैं, मूर्ख होते हैं और मनुष्यों में, नरों में नीच माने जाते हैं। तो एक एक शब्दों का अर्थ पे ध्यान दीजिएगा, तब आपको बढ़िया समझ में आएगा। अनाहुता बिना बुलाए, प्रवेशति प्रवेश कर जाते हैं, अपृष्ठो बिना अनुमति के, बहुभाषते बोलना शुरू करते हैं, अविश्वासति जिस पे विश्वास नहीं करना चाहिए, विश्वासते विश्वास करते हैं, मूढ़ चेता का मतलब मूर्ख और नराधमा मनुष्यों में नीचे पतित कहलाते हैं। इसका अर्थ मैंने आपको लिख दिया है। जो बिना बुलाए आते हैं, जो बिना अनुमति के बोलते हैं, जिस पर विश्वास नहीं करना चाहिए उस पर अधिक विश्वास करते हैं, ऐसे पुरुष मानव जाति में नीच श्रेणी में आते हैं। अब मैंने कहा था सप्रसंग व्याख्या करना, तो कैसे करोगे? संकेत, पहला अक्षर अनाहुता, डैश डैश नराधमा। संदर्भ तो वही चलेगा। प्रसंग किसके बारे में कहा गया है? तो मूर्ख के लक्षण के बारे में वर्णन है, चलेगा। फिर आप व्याख्या उसी तरह से कर लोगे। चलते हैं अब इसके आधारित प्रश्न देखते हैं कि कौन कौन इस पे आधारित प्रश्न पूछता है, जरा उसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो इस पे आधारित प्रश्न आपके देखिए 3 हैं जो आपके दिख रहे होंगे। पहला, नीच मनुष्य कौन है? पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। दूसरा, नीति श्लोक पाठ के आधार पर नराधमा के लक्षण क्या हैं? नीति श्लोक पाठ में मूढ़ चेता नराधमा किसे कहा गया? ये 3 प्रश्न इस श्लोक से बनते हैं। तीनों का उत्तर एक ही है, एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अब दूसरे प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा श्लोक देखिए, एको धर्मा परम श्रेय क्षमाएका शांतिरुत्तमा। एक ही धर्म है जो परम श्रेष्ठ है। एको एक धर्म मतलब धर्म, परम मतलब अधिक, श्रेय मतलब श्रेष्ठ है। क्षमा का कौन सा है? क्षमा करना। और क्षमा करने शांतिरुत्तमा, जो व्यक्ति क्षमा करता है उसे क्या प्राप्त होती है? शांति की प्राप्त होती है। विद्वय का परम तृप्ति, और विद्वान लोग इसके द्वारा परम तृप्ति को प्राप्त होते हैं। अहिंसा का मतलब अहिंसा से सुखावय सुख की प्राप्ति होती है। एक बार फिर देखें, एको एका धर्म मतलब धर्म, परम मतलब श्रेष्ठ, परम मतलब अधिक, श्रेय मतलब श्रेष्ठ, क्षमा का मतलब क्षमा, शांतिरुत्तम मतलब शांति की प्राप्ति होती है। कि विद्वय का विद्वान लोग, परम मतलब अधिक, तृप्ति मतलब संतुष्ट, अहिंसा का मतलब अहिंसा से सुखावय सुख की प्राप्ति होती है। मित्रों, तो इसका अर्थ आपको नीचे लिखा हुआ भी है जो मैंने समझाया है। एक ही धर्म है जो परम श्रेष्ठ है, क्षमा करना, जैसे शांति की प्राप्ति होती है, विद्वान लोग परम तृप्ति को प्राप्त होते हैं, तथा अहिंसा से सुख की प्राप्ति होती है। अब इसके साथ प्रसंग व्याख्या कैसे करोगे? संकेत, एको डैश डैश सुखावय, संदर्भ वही रहेगा। प्रसंग किसके बारे में है? तो इसमें क्या कर सकते हैं? क्षमा की विशेषता के वर्णन है, या क्षमा को सबसे धर्म का वर्णन किया गया है, ये आप कर सकते हैं। और आपका शब्दार्थ तो लिख ही लेंगे और व्याख्या कर लीजिएगा। अब इस पे आधारित प्रश्न क्या बनते हैं जरा वो देख लें।
यहाँ से देखेंगे ये 3 है आपके, ये 3 है, देखेंगे ध्यान से। सबसे श्रेष्ठ धर्म कौन सा है, सबसे श्रेष्ठ धर्म कौन सा है, पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। सुख की प्राप्ति हेतु क्या करना चाहिए। नीति श्लोक पाठ में शांति हेतु क्या उपाय बताए गए हैं, यानी शांति प्राप्ति हेतु शांति के लिए क्या उपाय बताएंगे। ये 3 प्रश्न बनते हैं, इससे आप एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इस श्लोक से सबका उत्तर एक ही होगा भाई। आगे है पाँचवा है आपका त्रिविधम नरकस्य द्वारम। 3 विधियों द्वारा नरक के द्वार पर आप जा सकते हैं। और नाशात्मानाम, यानी अपनी आत्मा को नाश कर सकते हैं। नाश का मतलब आपकी आत्मा पतित हो सकती है, आपका आत्मा पतित हो जाएगा, आपको कोई सम्मान नहीं देगा, इज्जत नहीं देगा। वो कौन कौन से हैं 3। काम की इच्छा, क्रोधस्था, लोभ है ना, लोभस्था, त्रयत्याजित, यानी जो व्यक्ति को इस नरक के द्वार से बचना है उसको काम, क्रोध और लोभ तीनों क्या करना होगा, त्यागना होगा। और नहीं तो नरक के द्वार पे जाएगा और उसके आत्मा का नाश हो जाएगा, यानी उसको संसार में पतित माना जाएगा। लिखा हुआ है नरक जाने के 3 रास्ते हैं, अर्थ लिखा हुआ है आपका, देख लीजिए, मैंने समझाया है, यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। और साप्रसंग व्याख्या संकेत तो लिख ही लोगे, पहला अक्षर अंतिम अक्षर, संदर्भ वही रहेगा, प्रसंग किस में है, तो नरक के द्वार जाने के 3 मार्ग का वर्णन है। इसके लिए आप देख सकते हैं, और या बचने का मार्ग का उपाय भी है इसमें, तो दोनों में से कोई लिख के शब्दार्थ फिर व्याख्या कर सकते हैं। अब इसके आधार पर प्रश्न कौन कौन आते हैं जरा वो देखें, यहाँ से देखें, ये देखें। नीति श्लोक पाठ में नरक के कितने द्वार हैं उनके नाम लिखें। नरकस्य त्रिविधिम कस्य नाशम, है ना, तो ये वही काम, क्रोध, लोभ, इसका मतलब है संस्कृत में पूछता है लेकिन लिखना हिंदी में होता है। कौन से 3 वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए, तो इसके आधार पे 3 प्रश्न आप पूछे जाते हैं इस श्लोक से। सबका उत्तर एक ही होगा, तो बढ़िया से देखेंगे। तो दोस्तों हम लोग 5 श्लोक पढ़ें, कैसा लगा आपको, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करते जाएं, अपने दोस्तों को अधिक से शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन और घंटू जरूर दबाएं, जिससे अगला वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए मित्रों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। षड दोषा 6 दोष पृष्ठे न हंतव्या, पृष्ठ के हंतव्य, पृष्ठ को मार देती है, मारने का मतलब नीचे गिरा देती है, उसको कोई समाज में वैल्यू नहीं रहता है। मारने का मतलब मार नहीं देना, मतलब समाज में कोई वैल्यू नहीं रखना है, मरा हुआ के बराबर ही होता है। भूति मिक्षिता, और जो व्यक्ति ऐश्वर्य चाहते हैं, अपनी वृद्धि चाहते हैं, विकास चाहते हैं, उसके लिए निद्रा, तद्रा, भय, क्रोध, आलस्य, दीर्घसूत्रात मतलब लंबे समय तक किसी काम को करते रहना। आलस्य माला जानबे करते हैं, क्रोध जानते ही हैं, भय मतलब, तद्रा मतलब अधिक भोजन करके अपने आप को बेड पे लेटे रहना या किसी काम से अपने आप को परहेज करना, ये आपका तद्रा। और निद्रा जानबे करते अधिक सोना। तो ये 6 दोष, निद्रा, तद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और किसी काम को लंबे समय तक करना, ये 6 दोषों को त्याग कर मार कर कोई भी व्यक्ति ऐश्वर्य की प्राप्ति कर सकता है, वृद्धि विकास कर सकता है। जो मैंने यहाँ पे लिखा है, जो व्यक्ति अपना विकास तथा ऐश्वर्य चाहते हैं उन्हें 6 दोषों निद्रा, तद्रा, भय, क्रोध, आलस्य, लंबे समय तक किसी काम के कार्य को करना का त्याग कर देना चाहिए। इसको त्याग कर दीजिएगा तो ही आप विकास कर पाइएगा। अब इसका व्याख्या कैसे करेंगे, संकेत तो आप जानते ही हैं, संदर्भ जानते ही हैं, प्रसंग, तो प्रसंग किसके बारे में है, तो 6 दोषों की हानि के बारे में है। 6 दोषों को त्यागने के विषय में वर्णन किया गया है, या विकास चाहने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए उसके विषय में वर्णन है। कुछ भी लिख सकते हो, शब्दार्थ तो लिख ही लोगे, षड मतलब 6, दोषा मतलब दोष, कोई भी 2 लिख देना है, अब व्याख्या तो कर ही लोगे। अब इसके आधार पर प्रश्न कौन कौन आते हैं जरा वो देखें, जरा ध्यान से देखेंगे। यहाँ से आपका बोर्ड देखिए, ये है नीति श्लोक पाठ के आधार पर मनुष्य के 6 दोषों का हिंदी में वर्णन कीजिए, यानी कौन कौन 6 दोष का हिंदी में वर्णन करना है। अपना विकास चाहने वालों को किन किन दोषों को त्याग कर देना चाहिए,
छह प्रकार के दोष कौन गए हैं, पठित पदार्थ में वर्णन करें, ऐश्वर्य की प्राप्ति की इच्छा करने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। ये चार प्रश्न आपके इससे बनते हैं और चारों का उत्तर भाई एक ही है, इसी का है। ठीक है, तो यहाँ से आप चारों का उत्तर आप लिख सकते हैं। वीडियो को रोक कर आप चारों क्वेश्चन लिखें, उसके बाद इसका उत्तर लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। चारों क्वेश्चन लिख के एक ही उत्तर लिखें, कोई बात नहीं है। आगे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 7, श्लोक नंबर 7। सत्यमेव रक्षते, सत्य से धर्म, सत्य में सत्येन रक्षते धर्मो, यानी सत्य से धर्म की रक्षा होती है। विद्वया योगेन रक्षते, योग से, यानी योग का मतलब परिश्रम करने से ही विद्या की रक्षा होती है। मृजया मतलब श्रृंगार, रक्षते मतलब रक्षा होती है रूपम, रूप की। कुलम वृत्तेन रक्षे, वृत्तेन मतलब आचरण, व्यवहार से कुल की रक्षा होती है। यदि आचरण अच्छा है तो आपका कुल अच्छा होगा, आचरण खराब है तो कुल भी आपका वैसे ही माना जाता है। यानी सत्य से धर्म की रक्षा होती है, योग से विद्या की रक्षा होती है, श्रृंगार से रूप की रक्षा होती है, और व्यवहार से, विचार से, आचरण से कुल की रक्षा होती है। यही मैंने आपसे लिखा भी है, यहाँ से आप लिख सकते हैं। इसमें प्रसंग क्या हो जाएगा मित्रों, तो इसमें रक्षा की महत्व का वर्णन है कि धर्म, योग और रूप और कुल की रक्षा कौन करता है, उसके विषय में वर्णन है। आप कोई भी लिख सकते हैं। बाकी संकेत संदर्भ तो आप जान ही गए हैं, प्रसंग बता ही दिया हूँ, शब्दार्थ और व्याख्या आप लोग कर सकते हैं। प्रसंग मैंने इससे पहले वीडियो में बता दिया है, नहीं लिखे हैं तो आप वहाँ से जाके लिख सकते हैं। इससे क्वेश्चन देखिए, यह है 3, कुल की रक्षा किस प्रकार होती है, रूप की रक्षा किस प्रकार होती है, सत्य और ज्ञान की रक्षा किस प्रकार होती है। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है मित्रों, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर श्लोक नंबर 8 की ओर। आइए देखते हैं श्लोक नंबर 8। बहुत अच्छा श्लोक है मित्रों। सुलभ पुरुषा राजन, राजन मतलब हे राजन, सुलभ मतलब आसानी से, पुरुष मतलब व्यक्ति, सततम, सततम मतलब हमेशा, प्रियवादिना यानी प्रिय बोलने वाले, प्रिय बोलने मतलब चापलूस, चापलूस का मतलब जो हम सुनना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति आपको सदा मिल जाएंगे। कैसे व्यक्ति, जो हम सुनना चाहते हैं वही बोले, चाहे वो सत्य रहे चाहे ना हो, लेकिन हम सुनना चाहते हैं वही बोल रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति जो हैं आपको आसानी से मिल जाते हैं। हे राजन, कौन कह रहे हैं, महर्षि विदुर कह रहे हैं। अप्रियस्तु, आप प्रियस मतलब आप प्रिय बोलने वाले, आप प्रिय मतलब कटु यानी सत्य, कि सत्य हमेशा कड़वा ही होता है, इसलिए आप प्रिय बोलने वाले। पथश्चा वक्ता श्रोता चा दुर्लभा, ऐसे व्यक्ति वक्ता और श्रोता बोलने वाले से बहुत दुर्लभ से मिलते हैं, बड़े दुर्लभ से मिलते हैं। इसलिए समाज में ऐसे व्यक्ति बहुत कम हैं जो सत्य बोलते हैं और उनके मुंह पर बोलते हैं और सुनने की भी क्षमता रखते हैं। ऐसे व्यक्ति कम मिलते हैं, और जो चापलूसी करने वाले व्यक्ति आपको सदा मिल जाएंगे। यही मैंने यहाँ पे अर्थ लिखा है, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अब इसके आधार पे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। प्रसंग इसमें क्या हो जाएगा, सुलभ और दुर्लभ व्यक्तियों का विषय में वर्णन है, कौन व्यक्ति सुलभ है, कौन व्यक्ति दुर्लभ है। अब इससे प्रश्न कैसे आते हैं मित्रों, देख लीजिए। पाठ के आधार पर कैसे बोलने वाले व्यक्ति कठिन से मिलते हैं। पाठ के आधार पर लिखें सुलभ और दुर्लभ कौन है। ये 2 क्वेश्चन इससे बनते हैं, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको आप लिख लीजिए, उत्तर यही होगा। नेक्स्ट श्लोक की ओर बढ़ते हैं मित्रों, श्लोक नंबर 9। आइए देखते हैं, बहुत अच्छा श्लोक है। पूजनीय महाभागा, पूजनीय मतलब पूजा करने योग, महाभागा महान सौभाग्यशाली, पुण्यश्चा पुण्य को कमाने वाले, गृह दीप्ता घर को जगमगाने वाली, घर को प्रकाशित करने वाली, स्त्रिया स्त्री श्रेयो श्रेष्ठ होती है। गृह सुखता तस्माद द्रक्षा विशेषता, यानी घर की इन लक्ष्मी की जो विशेषता को देखकर इनकी विशेष रूप से पूजा की जानी चाहिए, विशेष रूप से रक्षा की जानी चाहिए। यानी इस श्लोक में कह रहा है कि स्त्रियां जो होती है पूजनीय होती है, महान सौभाग्यशाली वाली होती है, पुण्य कमाने वाली होती है, घर की लक्ष्मी होती है, श्रेष्ठ होती है। इन सभी की विशेषता को देखकर स्त्रियों को विशेष रक्षा की जानी चाहिए, विशेष पूजा की जानी चाहिए। यह श्लोक है आपका। इसमें संकेत इसमें क्या हो जाएगा, स्त्रियों का महत्व का वर्णन है, आपका प्रसंग हो जाएगा। संकेत संदर्भ और शब्दार्थ तो लिख ही लोगे। अब इस पे पाठ पे इसका क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या बनता है। देखो मित्रों, पाठ के आधार पर स्त्री की विशेषता लिखें, ये क्वेश्चन है।
स्त्री की विशेषता विशेष रूप से रक्षा क्यों की जानी चाहिए। ये 2 क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछता है मित्रों। अब इस चैप्टर का अंतिम और लास्ट श्लोक चलते हैं मित्रों। बहुत अच्छा श्लोक है। आकृतिम विनयो हंति। आकृति मतलब अपयश। अपयश का मतलब आपके कुकर्म से विनयो, विनय का मतलब विनम्रता, हंति मतलब नाश हो जाता है। और जब आदमी का विनय का नाश हो जाता है तो प्रक्रम का भी नाश हो जाता है, यानी शक्ति का भी नाश हो जाता है। हंति नित्यम क्षमा। लेकिन जो व्यक्ति क्षमा हंति मतलब ये जो क्षमा कर देता है, जो व्यक्ति क्षमा करता है, रोज क्षमा करता है, क्षमा करना जानता है। क्रोधम चारो यानी मार देता है क्रोध को। जो व्यक्ति क्षमा करता है वो क्रोध को मार देता है, और जब ये क्रोध को मार देता है तो विकास करता है। ये हंत्यार्थम लक्षण है। ये क्या लक्षण है मित्रों कि जो व्यक्ति आकृति करता है, अपगुण रहता है उसके अंदर, तो उसके अंदर विनय का नाश हो जाता है, और विनय का नाश होने से उसका प्रक्रम का नाश हो जाता है, और जो व्यक्ति क्षमा करता है उसका क्रोध का नाश हो जाता है। तो ये नाश करने का लक्षण है, तो विनाश का लक्षण है, इसमें बताया गया है। तो यही आपका मैंने यहाँ पे अर्थ लिखा है। अब इसका प्रसंग क्या हो जाएगा, नाश के लक्षणों का वर्णन है या हन्यार्थ के लक्षणों का वर्णन है, प्रसंग हो जाएगा। संकेत संदर्भ प्रसंग व्याख्या आप लोग कर लेंगे, मुझे विश्वास है, और नहीं होगा तो इससे पहले का वीडियो आप देख लें, उसमें मैंने प्रसंग लिखा है। अब इससे 3 क्वेश्चन बनते हैं मित्रों। हंत्यार्थम लक्षणम कौन कौन सा है ना, हंत्यार लक्षणम कौन कौन सा है वही है। उसके बाद पूरा लिखना है। विनय का नाश कैसे होता है लिख दीजिए। क्षमा करने का परिणाम पठित पाठक के आधार पर लिखना है। क्षमा करने से क्रोध का नाश होता है। तो ये सारे क्वेश्चन मित्रों इसी श्लोक पर थे। तो ये मित्रों इससे 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का आएंगे, यानी 4 नंबर का फिक्स हो जाता है। और इससे ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कम से कम 4 ऑब्जेक्टिव तो रहेगा मित्रों, 3 से 4, यानी आप कम से कम तो आज 6 नंबर यहाँ से कर लिए हो ये चैप्टर से। तो बहुत अच्छा चैप्टर है। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर लेंगे, बेल आइकन घंटे को ज़रूर दबाएं कि अगले संडे को जब हम संस्कृत पढ़ेंगे तो देखना है कि अब किताब से पढ़ते हैं या तो ग्रामर पढ़ते हैं। वो आदि जो आपको इसमें से कोई हमको चॉइस देना चाहते हैं मुझे, तो आप कमेंट कीजिए कि मैं ग्रामर अगला टॉपिक लेकर आऊँ या किताब का ही कोई टॉपिक लेकर आऊँ, तो आप दे सकते हैं मुझे ऑप्शन, उस पर मैं बनाऊँगा। और नहीं तो फिर मैं अपने आधार पे देखता हूँ कि अगला क्या वीडियो बन सकता है, किताब से या तो फिर आपका ग्रामर से। तो मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटे को दबा दीजिए और अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।